की सांसदीय संकट में है क्या, इस्तीफा तक बात आ गई। क्योंकि इसे बात को इसलिए कहा जा रहा है, इसे समझना बहुत जरूरी है कि जो नरेंद्र मोदी के ऊपर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगा और जिसको लेकर के नोटिस दिया गया, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका दुरुपयोग किया है नरेंद्र मोदी ने। कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, और नहीं कार्रवाई की तो सड़क से और कोर्ट तक बात जाएगी। तो ऐसे में इंदिरा गांधी को भी सजा हो चुकी है विशेषाधिकार हनन में, तो नरेंद्र मोदी कैसे बच जाए, कानूनन नहीं बच सकते। उन्होंने, मोदी ने जो राष्ट्र के नाम संबोधन किया, राष्ट्र के नाम संबोधन में नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के खिलाफ इस देश को करने की कोशिश की, इस देश को भड़काने की कोशिश की विपक्ष के खिलाफ। क्योंकि डीलिमिटेशन बिल विपक्ष पास नहीं होने दिया, तो नाम ले लेकर के हर पार्टियों का इस्तेमाल किया गया। तो अब ऐसे में मोदी के ऊपर आ गया, तो अब स्पीकर ओम बिरला के लिए तो बड़ी संकट वाली बात हो गई, धर्म संकट में पड़ गए कि अब क्या करें। और धर्म है नहीं पार्लियामेंट के अंदर, और मर्यादा की तो बात ही मत कीजिए कि कोई मर्यादा की बात भी है वहां, और संविधान को तो माना नहीं जाता, राजदंड वहां रखा हुआ, और ज्यादा कोई करेगा तो राजदंड उठा करके 2 दंड दे भी देंगे। 2 दंड में होगा कि आपकी सांसदी छीन लेंगे और एक घर भी छीन लेंगे, हो गया 2 दंड। फिर जाइए लड़ते रहिए कोर्ट में, तब तक ईडी सीबीआई भेज करके लपेट देंगे। तो लेकिन सिर्फ नोटिस आ जाना यह भी बहुत शर्म की बात है किसी प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि सदन का नेता होता है प्रधानमंत्री, और उस प्रधानमंत्री के खिलाफ आया, और वह प्रधानमंत्री अगर वाकई अमर्यादित है, मर्यादा का पालन नहीं करता है और देश के लोकतंत्र के साथ गद्दारी करता है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में देश को भड़काया, वह तो मोदी को देखते ही लोग चैनल बदल देते हैं, मोदी का नाम लेते ही भाग जाते हैं लोग, नहीं तो मोदी को देखा ही नहीं बहुत से लोगों ने, बहुत कम लोगों ने देखा। लेकिन मोदी ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि देश को ऐसे टुकड़ों में बांट दे कि विपक्ष को देखते ही आग बबूला हो जाए सब, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। और उस पर स्पीकर ओम बिरला क्या कार्रवाई करेंगे संसद के अंदर, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन अब मोदी के लिए जो संकट उभरेगा, पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म हो जाता है, फिर 9 महीने बाद 5 राज्यों के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सबका चुनाव होगा, तो उसके लिए फिर मोदी तैयारी करेंगे। लेकिन इसके बाद जो मुसीबतें आ रही हैं अब केंद्र के ऊपर, महंगाई और बेरोजगारी और बाकी चीजों का आपस में गर्माहट, झंझनाहट, टूट फूट, उसको कैसे निपटते हैं यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर होऊंगा हाजिर। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर केबल इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।